Hello students, welcome to आई एग्जाम बी. दिस इज सोनल सकलानी. सो बीएससी एग्रीकल्चर करने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये एम होता है कि वो एमएससी करें, और एमएससी करने के लिए अलग अलग आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन देने पड़ते हैं. एमएससी एंट्रेंस एग्जामिनेशन अच्छे कॉलेजेस में, ठीक है. अब उन्हीं में से एक जो आपका एग्ज़ाम है दैट इज़ CUET पीजी का. CUET पीजी का एग्रीकल्चरल साइंसेज, इस पे जो इसका जो नोटिफिकेशन है ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है. और इसकी एग्ज़ाम की एप्लीकेशन जो डेट है वो 25 जनवरी तक है. तो अगर आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है तो फॉर्म भर लीजिएगा. एग्ज़ाम जो होगा आपका 11 मार्च से शुरू होने वाला है. 11 मार्च से आपका 28 मार्च तक उसका आपका पूरा क्या होगा, उसकी डेट्स हैं, ठीक है, कि अभी भी आपका बीच में एग्ज़ाम हो सकता है. एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो हमने पहले भी वीडियो में डिस्कस करा है. सो एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, अब आपका चेंज हो चुका है. पहले क्या था, पहले 100 क्वेश्चंस आते थे. इस बार उन्होंने चेंज करके क्या कर दिया, 75 क्वेश्चंस होंगे आपके, और सिर्फ आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड, यानी कि जो एग्रीकल्चर है उसी से रिलेटेड, जितने भी आपने बीएससी एग्रीकल्चर में भरे हैं, मतलब पढ़ा है आपने जो बीएससी एग्रीकल्चर, उससे ही से क्वेश्चन आपका आएगा. और ये आपका बहुत अच्छा चांस है किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेने का, अच्छे कॉलेज से आपका एमएससी डिग्री करने का, ठीक है. भले ही आपने बीएससी कहीं से भी करा हो, अगर अच्छे कॉलेज से नहीं भी किया है तो अब आपके पास चांस है कि आप कोई टॉप रैंकिंग का जो कॉलेज है वो आप इसके थ्रू एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है. अब इसका जो एग्ज़ाम को अगर आपको टारगेट करना है तो पहले जान लेते हैं कि इसमें सिलेबस क्या है, क्या क्या आपको पढ़ना है. पूरा एक्सटेंसिव सिलेबस नहीं दिया गया है, बट आपको इसमें दिया गया है कि कौन कौन से टॉपिक्स आपके आएंगे. तो टॉपिक्स में आप देख सकते हो एग्रोनॉमी है, ठीक है. एग्रोनॉमी के साथ आपका क्या है, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, सॉइल साइंस एंड एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, प्लांट फिजियोलॉजी, हॉर्टिकल्चर, एंटिमोलॉजी, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स और एक्सटेंशन दोनों ही हैं. सो दोनों ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है. माइकोलॉजी, प्लांट पैथोलॉजी, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग एंड स्टैटिस्टिक्स. और अगर आप इसका क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो आपको दिखेगा कि सारे ही ये जो जितने भी टॉपिक्स हैं सब से क्वेश्चंस आए हैं आपके. अब इसमें आपको ये देखना है कि आपको कौन सा सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है. जैसे एनिमल हस्बेंड्री जो है इसमें नहीं है तो वो वाले आपको सब्जेक्ट अवॉइड करने हैं, ठीक है. बाकी और सारे ऑलमोस्ट सारे ही आपके सब्जेक्ट्स हैं, सो ये आपको कवर करने हैं. अब हम देख लेते हैं कि इसका प्रीवियस ईयर का जो अभी तक 2 ही पेपर हुए हैं CUET जब से स्टार्ट हुआ है तब से 2022 और 2023 में एग्ज़ाम हुआ है. और उसके पेपर के बेसिस पे उन एग्ज़ाम्स में क्या थे, 100 क्वेश्चन से 25 क्वेश्चंस आपके जनरल अवेयरनेस के थे, 75 क्वेश्चंस जो थे वो एग्रीकल्चर से. तो उन्हीं जो क्वेश्चंस हैं उनका बाइफर्केशन हमने यहाँ पर करा है, मतलब देखा है कि कौन कौन से सब्जेक्ट से कितने कितने क्वेश्चंस आए हैं, ताकि आपको एक थोड़ा आइडिया मिल जाए कि कैसे इसकी प्रिपरेशन करनी है, कौन से सब्जेक्ट्स पे ज़्यादा आपको फोकस करना है. तो आप देखोगे अगर तो एग्रोनॉमी, क्योंकि एक वन ऑफ द कोर आप बोल सकते हो ये सब्जेक्ट है, तो ऑल्दो 2022 में कम क्वेश्चंस आए थे, लेकिन 2023 में आपके 12 क्वेश्चंस इसमें से आए थे, विच इज़ अ गुड अमाउंट. और इसमें ऐसे भी बहुत सारे क्वेश्चंस थे जो आपके जनरल एग्रीकल्चर के आप बोल सकते हो. कुछ डेट्स वगैरह भी पूछी गई थी कि कौन से डेट पे कौन सा आपका डे होता है, ठीक है, कौन सा ईयर, मतलब जैसे 2023 है आपका इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, तो वैसे टाइप के क्वेश्चंस भी आए थे इसमें, ठीक है. सो एग्रोनॉमी तो है ही इंपॉर्टेंट. उसके अलावा जेनेटिक्स प्लांट ब्रीडिंग से 2022 में 12 क्वेश्चन थे, लेकिन 2023 में 8 क्वेश्चन ही आए थे, ठीक है. तो कम तो नहीं है वेटेज, पर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो गया था, ठीक है. फिर आपका है सॉइल साइंस, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री. तो जितने भी इन्होंने दे रखे हैं ना, बट 10 टॉपिक्स उन्होंने जो दिए थे, हर एक टॉपिक से उन्होंने इंश्योर करा है कि क्वेश्चंस आए, ठीक है. सो एग्रीकल्चर केमिस्ट्री और सॉइल साइंस से भी 6 थे, और फिर 2023 में बहुत सारे क्वेश्चन पूछ दिए थे, 16 क्वेश्चंस, ठीक है. फिर ऐसे ही प्लांट फिजियोलॉजी में आप देख सकते हो कि कंसिस्टेंट थे, 3 क्वेश्चंस इसमें से आए थे. सो प्लांट फिजियोलॉजी भी आपका इंपॉर्टेंट है. इसमें फोटोसिंथेसिस का हो गया, आपका रेस्पिरेशन के क्वेश्चंस हो गए, वहाँ से क्वेश्चंस बने थे, ठीक है. फिर और इसके साथ ही प्लांट हार्मोन्स के भी, ठीक है. हॉर्टिकल्चर के क्वेश्चंस थे 9, और फिर 2023 में 11 क्वेश्चंस थे. ऐसे एंटेमोलॉजी का आप देख सकते हो 11 क्वेश्चन 2022 में पूछा था, लेकिन 2023 में थोड़ा कम कर दिया इसका वेटेज, ठीक है. सो सिर्फ 4 क्वेश्चन ही आए थे इसके. फिर हम देखते हैं प्लांट पैथोलॉजी का भी अच्छा खासा है, यहाँ पर 9 और 8 क्वेश्चन हैं.
ठीक है। फिर एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स को इन्होंने थोड़ा कम वेटेज दिया है, आई डोंट नो व्हाई, बट हो सकता है कि आगे आने वाले एग्जाम्स में शायद थोड़े और क्वेश्चंस इसमें से डाल दिए जाएं। तो 3 क्वेश्चंस आए थे 2022 में, और 2023 में सिर्फ एक ही क्वेश्चन आया था। ऑन दी अदर हैंड एक्सटेंशन से ज़्यादा क्वेश्चन आए थे, ठीक है। सो एक्सटेंशन अगर आप देख लो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन से, तो 9 क्वेश्चंस पहले 2022 में आए थे और 2023 में 10 क्वेश्चन। सो एक्सटेंशन के जितने भी आपके बोल सकते हो अलग अलग जो प्रोग्राम्स हैं और जो भी एक्सटेंशन के मेथड्स हैं वो पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है। अगर आपको इसका क्वेश्चन पेपर देखना हो तो आप हमारी साइट पे जाके देख सकते हो, ठीक है। और एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग और स्टैटिस्टिक्स, यहाँ पर आप देख सकते हो कि थोड़ा कम है इसमें वेटेज, ठीक है। यहाँ पर भी आपको 4 क्वेश्चन आए थे और 2023 में सिर्फ एक क्वेश्चन स्टैटिस्टिक्स का था और एक क्वेश्चन आपका एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का था। तो आप चाहें तो इसको थोड़ा स्किप कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि आपकी बहुत ज़्यादा इसमें अच्छी कमांड नहीं है, तो हो सकता है आप थोड़ा इसको स्किप कर सकते हो। लेकिन ये जो आपके इम्पॉर्टेंट से सब्जेक्ट्स हैं, कोर सब्जेक्ट्स हैं, इनको अच्छे से पढ़ना, इनके कॉन्सेप्ट क्लियर करना, ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कैसा इसका बाइफरकेशन और कैसी आपकी प्रिपरेशन अभी जा रही है, किस डायरेक्शन में आपको अपनी प्रिपरेशन लेके जानी है, तो वो इम्पॉर्टेंट है। इसके साथ ही एक क्वेश्चन मैं आपके लिए यहाँ पर लेके आई हूँ, ये आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। 2022 का है, एग्ज़ाम में जो आया था। तो इस टाइप के क्वेश्चंस, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस और स्टेटमेंट असर्शन वाले क्वेश्चंस भी वहाँ पर देखने को मिले। तो स्टेटमेंट फर्स्ट आपका है, किसान कॉल सेंटर्स आर प्रोवाइडिंग एग्रीकल्चरल एडवाइस एंड इन्फॉर्मेशन टू फार्मर्स अक्रॉस द कंट्री यूजिंग टोल फ्री टेलीफोन नंबर्स, ये टेलीफोन नंबर दिया गया है। स्टेटमेंट सेकेंड क्या है, KCC जो किसान कॉल सेंटर हैं वॉज लॉन्च इन द ईयर 2008। अब इन दोनों स्टेटमेंट से आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट है, एक करेक्ट है या दूसरा सही, दूसरा इनकरेक्ट है, इस तरह से आपको आइडेंटिफाई करना था। इसका जो आंसर है वो आपको कहाँ पर मिलेगा, जब आप अटेम्प्ट करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो आप हमारी साइट पे जाके इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2022 और 2023 का भी शॉर्टली अवेलेबल हो जाएगा। 2022 का लाइव हो जाएगा आज ही, 2023 का कुछ दिनों में ही लाइव कर देंगे, ठीक है। और इसका इसी तरह से और क्वेश्चंस अगर आपको प्रैक्टिस करना है, अगर आप CUET को एम कर रहे हैं तो मॉक टेस्ट अवेलेबल है, आप साइट पे जाके मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। किसी भी तरह का अगर आपको डाउट क्वेरी हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं किसी की तरह से, अगर आप क्वेश्चन पर्सनली पूछना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम पे भी हमें मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पर हम आपको ज़रूर रिप्लाई करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।